करना है? इस्तिग़फ़ार की कसरत। और इस्तिग़फ़ार एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिससे बड़े मसले हल हो जाते हैं, बड़े मसाइल हल होते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा, हज़रत मेरी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। तो आपने उसे कहा कि इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करो। वो शख्स चला गया। फिर एक महफ़िल में एक शख्स आया, उसने कहा, हज़रत हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, कहत बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें वीरान हो गई, बंजर हो गई। तो आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया, उसने कहा, हज़रत माल की बड़ी कमी है, फ़क़्र व फ़क़ है, गुरबत है। तो आपने फरमाया कोई नुस्खा बता दो। आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। तो शागिर्दों में से किसी ने पूछा कि 3 साइल आपके पास आए और हर एक ने अपना अलग अलग मसला आपके सामने रखा, आपने तीनों को एक ही जवाब दिया। अब देखें ना, डॉक्टर के पास अगर कोई सर दर्द लेके आए और वो पैनाडोल दे दे, पेट दर्द लेके आए तो वो पैनाडोल दे दे, हैं जी, टांग में ज़ख़म हो गया तो वो पैनाडोल दे दे, तो देखने वालों को कहा, डॉक्टर साहब लगता है आप फारिग हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपने 3 मसले लेके आए, 3 शख्स, तो आपने तीनों को एक ही नुस्खा बताया, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह की आयत तिलावत करके कहा कि सूरह नूह के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह में अल्लाह कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था अपनी कौम से कि ए मेरी कौम, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार की बरकत से क्या होगा, वो आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा। और जब बारिश बरसेगी तो फिर क्या होगा, फिर गले उगेंगे, खेत लहलहाएंगे, बागात की फरावानी होगी। तो अल्लाह क्या करेगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीनें आबाद हो जाएंगी। तो पहला शख्स क्या कह रहा था, ज़मीन बंजर है, वीरान है। एक शख्स ने क्या कहा, ज़मीन वीरान है, कहत पड़ गया, तो अल्लाह बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह तुम्हारे मालों को भी बढ़ा देगा और तुम्हारे बेटे भी तुम्हें अता करेगा, औलाद भी अता करेगा। और औलाद में से क्या अता करेगा, व बनीना, बेटे अता करेगा। तो कुरान ने नुस्खा बता दिया, बेटियां हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा है, औलाद नौरीना की ख्वाहिश रखते हो तो क्या करो, इस्तिग़फ़ार करो। कुरान ने नुस्खा बता दिया, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बेटा भी दे देगा, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें औलाद भी दे देगा, और औलाद में से तुम्हें क्या देगा, बेटा अता करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह क्या करेगा, तुम्हें बागात अता करेगा, बारिशें बरसेंगी, ज़मीन के ऊपर खेत लहलहाएंगे, और बाग जो है वो हर तरफ बागात ही बागात होंगे, पानी के चश्मे, पानी की नहरें अल्लाह ताला जारी कर देगा। तुम इस्तिग़फ़ार तो करो। तो आज जो अल्लाह का अज़ाब उतर रहा है हमारे ऊपर, हैं, बारिशें आ रही हैं, रोज़ ही आंधी, थोड़े ज़िम्मेदार जनाब उस तरह तेज़ करते हैं, दरांतियाँ तेज़ करते हैं, लो जनाब सुबह हमने रैपर लगाना है, सुबह हमने ये करना है, तो साथ ही शाम को बादल आ जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है, गंदम फिर गीली हो जाती है, आंधी आ जाती है। तो ये किस वजह से है, ये अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह की नाराज़गी क्यों है, गुनाह किए, तौबा नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, एक काम कर लिया, गुनाह तो कर लिया, आगे इस्तिग़फ़ार नहीं किया, तो अल्लाह ताला नाराज़ है। तो अल्लाह की नाराज़गी जब दूर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर वक्त पे बारिशें बरसेंगी, फिर अल्लाह ताला आसमान से रहमतों के दरवाज़े खोल देगा, ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगलेगी। हम चीज़ों को इस नज़र से तो देखते ही नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन गर्म हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमें साइंसदानों ने लगा दिया, ज़ाहिर परस्त बना दिया हमें, असल जो सबब है उसकी तरफ तो वो हमें जाने नहीं देते। तो असल सबब तो कुरान ने बताया, और कुरान ने कहा है कि पक्के मोमिन बन जाओ,
मेरे साथ पक्की दोस्ती लगा लो, मैं देखो कैसे हर चीज़ को तुम्हारे मुवाफिक कर देता हूँ, तुम्हारे मुताबिक कर देता हूँ।